कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। बिल्कुल उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे। 200 मिलियन प्लस पीपल को उन लोगों ने पॉवर्टी से निकाला है। मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। क्या हम इस नए वाकये को पुरानी जो दहशतगर्दी की एक लहर चल रही थी उसी से जोड़ें? वो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया है आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं। लेकिन एक देखें सख्त अफसोस है जो इस वक्त हो रहा है, जहां से भी हो रहा है, कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाकिस्तान में सर 2 दिन पहले लोग बड़े खुश थे जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही थी। नहीं, और अब भारत नहीं, वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई, वो तो लतीफा सुनाया भाईजान, डार भाईजान ने लतीफा सुनाया है। आप क्या वो मजाक करते हैं? आप वो कहते हैं शहीदों से मजाक करते हैं आप मुझे ये बताएं, डार साहब का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, मैंने सुना है स्टेटमेंट, पता नहीं या तो फिर या मैं भारत होके आया हूं, मेरे 2-4 इंटरव्यू चले हैं, तो शायद उन्हें पता, शायद सोचा हो कि ये यार बात तो ठीक कर रहे हैं। आरजू मुझे ये बताएं कि डार साहब ने के बयान से क्या फर्क पड़ा? डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन चाहते हैं, हम नहीं चाहते, बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत से ट्रेड किया जाए। भाई वाह, क्यों करेंगे भी आपसे वो ट्रेड? आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपने उसके बारे में कुछ उनको नहीं बताया कि अभी हम किस तरह आपको एतमाद में लेंगे। हाफिज सईद साहब को आप प्रमोट कर रहे हैं जहां बैठ कर, उसका कुछ नहीं बताया। उनके एतराजात उनसे पूछा आपने? आपके कहने से क्या होता है? लेकिन मजाक अच्छा था, ठीक है। और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना, मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था, होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूं इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे। मैं यही चाहूंगा, मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखूं आज। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरह से लोगों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, एक बार फिर दासू डैम के जो इंजीनियर्स हैं, चाइनीज इंजीनियर्स, उनको मार दिया गया। क्या आरजू, इस वक्त पाकिस्तान कई क्राइसिस के अंदर जो है वो घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, बल्कि वो जैसे कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई है, लेकिन अब क्या करेंगे, 76 साल से ही रजिया फंसी हुई है। डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सबसे पहले वो सिंगापुर गए थे, और उसके बाद वो आज फिलीपींस के अंदर हैं। बड़ी जबरदस्त स्पीच उन्होंने दी, खासकर जो रशिया के अंदर अटैक हुआ मॉस्को पे, उसके ऊपर उन्होंने सिंगापुर से कहा था कि भाई टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हिच लैंग्वेज ही स्पीक्स। एक तो मालदीव के भाईजान जो दाढ़ी वाले हैं वो भी थोड़े नरम हो गए हैं उन्होंने, क्योंकि आज उन्होंने भारत का कर्जा है काफी, और उन्होंने रीस्केड्यूल कराना था, तो वो थोड़े भारत के भी गीत गा रहे हैं वो। सर हम उनको सुनते रहते हैं, चीन के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी। अभी क्योंकि बातें हो रही है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमें रिवाइव करना चाहिए ट्रेड एंड बिजनेस विद इंडिया, इसहाक डार साहब ने। तो खैर उनसे सिंगापुर में किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। देखिए, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इंडिया से वो सही नहीं है। इसकी डायग्नोसिस अगर हम करें कि वो कौन से कारण हैं, वो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं विच आर द मेजर इरिटेंट्स, जो कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप, पाकिस्तान से अगर आप पूछेंगे तो उनका एक ही है कि द मेजर इरिटेंट इज कश्मीर इशू। ठीक है ना? और अगर आप इंडिया से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो तो टेररिज्म करते हैं। तो शायद इंडिया के लिए मेजर इरिटेंट टेररिज्म है और पाकिस्तान के लिए मेजर इशू कश्मीर है। जी बिल्कुल। पॉइंट ये कि क्या ये इशू रिजॉल्वेबल है?
क्या कश्मीर का इशू रिजोल्यूशन के थ्रू आ सकता है, जबकि दोनों देशों का जो बेसिक व्यू पॉइंट है ऑफ द देश कैसे बनते हैं, नेशन कैसे बनते हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो जहां तक मुझे लगता है फकर भाई कि अगर हम बांग्लादेश को देखें जो जी। कि इंडिया से टूटा और पाकिस्तान से टूटा, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के संबंध नॉर्मल है। आंसर है, क्वेश्चन है क्यों, और पाकिस्तान के साथ नॉर्मल नहीं है। फिर ये दोनों क्यों, जबकि दोनों एक ही फिनोमिना है, दोनों भारत से टूटे, फिर उसके बाद वो अलग अलग देश बन गए। लेकिन बांग्लादेश अपने आप को बांग्लादेश कह रहा है, उसकी भाषा जो राष्ट्रभाषा है वो बांग्ला है। उन्होंने उर्दू नहीं बनाई, उनका जो ये नेशनल एंथम है वो फारसी में नहीं है, उनका नेशनल एंथम बंगाली में है, उनकी भाषा नेशनल बंगाली है। वो अपने आप को बंगाली कहने में नहीं शर्मा रहे हैं। पाकिस्तान की समस्या यह है कि उर्दू जिस भाषा के लिए आपने बेसिकली बांग्लादेश को यू बेसिकली लॉस्ट इट, उसका आपने नेशनल एंथम तक नहीं बनाया है। नेशनल एंथम भी फारसी भाषा में है। तो पॉइंट ये आएगा कि पाकिस्तान की समस्या क्या है कि ये अपनी लोकल चीजों से क्यों इतनी नफरत करते हैं। आप पश्तो में ही बना देते, आप सिंधी में बना देते, आप बलोच में बना देते, आप पंजाबी में बना देते। क्या पंजाबी में पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं हो सकता? पश्तो में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। तो पॉइंट ये कि क्या ये लैंग्वेजेस इंफीरियर हैं? क्या इन लैंग्वेजेस की हिस्ट्री नहीं है जी? क्या ये लैंग्वेज में इंसान एक दूसरे से अपनी बातों और अपने इमोशंस का एक्सचेंज नहीं कर पाते? देखिए फकर भाई, मैं क्यों कह रहा हूँ, पाकिस्तान का किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अपने साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और वो जिद है कि हम इसको अच्छा नहीं करेंगे। उस जिद के लिए उन्होंने, आप मतलब समझिए कि न्यूक्लियर बम बना रखा है, मगर वो अपनी बात से या अपनी गलती को रिविजिट करने को तैयार नहीं है। कोई भी पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री के लेंस से देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान की अगर नेशनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो बहुत ही ईगोइस्टिक और नाइव किस्म के लोग हैं, और वो हमेशा से ही फैंटेसीज और फेरी टेल्स में ज़्यादा यकीन करते हैं। प्रैग्मेटिज्म वहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत ही लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच में ना कोई बात चल रही है और ना ही किसी प्रकार का ट्रेड। और अब हाल ही में पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आई कि भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए और भारत के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बहाल करने चाहिए। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत ही फटे हाल और खस्ता हालत में है, और उन्हें किसी ऐसे देश के साथ ट्रेड करना है जो उनके लिए बेनिफिशियल, और भारत के सिवा इंडियन ओशन रीजन में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान की हेल्प कर सके। लेकिन अभी हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया कि हम किसी भी देश के साथ बात नहीं करेंगे जो टेररिज्म को इस्तेमाल करता हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और उनका इशारा था पाकिस्तान की तरफ। तो इससे साफ हो जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी कोई बात नहीं होने वाली है, और इस चीज़ से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को भारत की जितनी ज़रूरत है, भारत को पाकिस्तान की इस समय बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।